बुरहानपुर में जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को सख्ती के साथ हटाया जा रहा है। गुरुवार को शहर के अधिवक्ता मनोज अग्रवाल और वसीम खान द्वारा कलेक्टर के नाम पत्र देकर प्रशासन की इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया। अधिवक्ताओं ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों और 10 मिनट की अजान से पॉल्यूशन नहीं होता है। जिला प्रशासन द्वारा मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। अगर प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकरों को हटाया जाता है, कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। देखिए, ये ज्ञापन बोलने या इसको एक तरीके से शासन को रिप्रेजेंटेशन है हमारा, हम दोनों अधिवक्तागण की तरफ से, मनोज अग्रवाल और वसीम खान। ये स्पेसिफिकली जो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक डायरेक्शन सर्कुलर जारी किया है स्थानीय प्रशासन को सभी जगह पर, मैं अभी बुरहानपुर से कनेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो लाउड स्पीकर से जो अजान पढ़ी जाती है प्रत्येक मस्जिद में, बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ औरंगजेब का राज वगैरह हो करके, और जब भी था औरों का भी, हिंदू शासकों का भी राज था। लगभग यहाँ 150 मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, फेमस गुरुद्वारा है, फेमस मस्जिदें हैं, शाही जामा मस्जिद, और फेमस मंदिर भी है। और यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती चली आ रही है इतने सालों से। 50 वर्षों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से नमाज के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, और उसी के बाद सुबह 5:30 से 6 बजे तक वो वेरी करता है टाइम। उस समय पर नमाज के अजान के जो लाउड स्पीकर से अजान होती है, उससे लोग अपना दिनचर्या को निर्धारित करते हैं, उठते हैं और सब कुछ करते हैं। और ये 5 वक्त होती है नमाज, अजान 10 मिनट के लिए एक बार में होती है, और दिन भर में 5 वक्त में ये अजान होती है। और अजान के लिए लाउड स्पीकर से गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश सर्कुलर जारी करके और उनको नियंत्रित करने के ऐसे आदेश जारी किए हैं। अब वो हो ये रहा है कि उसको नियंत्रित करने के उसमें फिर स्थानीय प्रशासन अपना इंटरप्रिटेशन निकाल करके और उस पर लाउड स्पीकर को 4 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1 कर दिया, कहीं निकालने के लिए दबाव डाल रहे हैं। किसी तरीके से इस तरीके से हो रहा है। देखिए, इसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच का आदेश हो चुका है कि जो ये मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, ये ऐसी नहीं है जिससे मानव शरीर पर घातक हो या कुछ हो। और ये धार्मिक जो प्रार्थना होती है, ये इसके ऊपर जो बैन लगाने की मांग की गई तो उसको पूरी तरह खारिज कर दिया माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने, और ये कह दिया है कि ये उस सीमा मस्जिदों से लाउड स्पीकर से पढ़े जाने वाली अजान जो 10 मिनट का अवधि होती है एक बार में, वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसकी सीमा से अंदर ही है, और ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा है कि यदि इस तरह हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यदि इस तरीके से किसी तरीके की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय का उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने शासन को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कृपया स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसी किसी तरह वो नियंत्रित करने के नाम पर उन लाउड स्पीकर को निकलवाने, हटवाने या ये अजान पढ़े जाने को प्रतिबंधित ना करें। और आज अजान को प्रतिबंधित कर दे रहे हैं और कल को हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो जुलूस निकल रहे हैं, कल ही की बात है, परसों की, हिंदू कम्युनिटी का एक जुलूस निकल रहा है, बाकायदा लाउड स्पीकर बजा करके जा रहे हैं। तो ये आप क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा कहना ये है कि जनहित में हमने ये लेटर जनहित में दिया है, और इस तरीके से गैरकानूनी काम ना करें और ऐसे निर्देश दें अपने पुलिस प्रशासन को। क्या टाइम लिमिट डिसाइड किया आपने? टाइम लिमिट तो नहीं है, हाईकोर्ट का ऑलरेडी आदेश है। आप क्या डिसाइड? अभी यदि कुछ भी रोकेंगे किसी भी वक्त तो हम इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपका नाम? एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल। बुरहानपुर के मोरगांव के पास 10 दिन पूर्व अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक विजय राजू निवासी हनुमंत खेड़ा को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया था। घायल को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पीएम करवाकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कलेक्टर भव्य मित्तल ने डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को जिला अस्पताल का नोडल अधिकारी बनाया है।
गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था के साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली। इस दौरान जिला अस्पताल की पहली मंजिल पर मेडिकल वार्ड और सीढ़ियों के पास गंदगी मिलने पर डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन सफाई करने और सीढ़ियों के पास गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। महेंद्र कपूर जी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित देश की प्रथम सिंगिंग कंपटीशन में बुरहानपुर जिले में पहली बार पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी की याद में 41 सिंगरों ने भाग लिया, जिसमें एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष विलास गोसावी ने बताया कि 35 पुरुष और 6 महिलाओं ने स्पर्धा में भाग लिया है। सर्वप्रथम सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद महेंद्र कपूर को माल्यार्पण कर स्पर्धा की शुरुआत ए ग्रुप द्वारा की गई, जिसमें ए ग्रुप में प्रथम पुरस्कार रईस खान, द्वितीय पुरस्कार उर्वशी शर्मा और तृतीय पुरस्कार विश्वास अग्रवाल को दिया गया। बी ग्रुप में प्रथम पुरस्कार रवि पांडे, द्वितीय प्रदीप जोशी और तृतीय पुरस्कार वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा को दिया गया। किशोर कुमार संगीत समारोह सोसाइटी द्वारा दिनांक 9 जनवरी को स्वर्गीय महेंद्र कपूर जी की याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें ए और बी 2 ग्रुप में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था। ए ग्रुप में 3 पार्टिसिपेंट्स को हमने पुरस्कृत किया एवं बी ग्रुप में भी 3 लोगों को पुरस्कार दिए गए। इस तरह समिति द्वारा 6 लोगों को हमने पुरस्कार दिया एवं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को हमने महेंद्र कपूर जी के जन्मदिन के अवसर पर गाने का अवसर दिया। और इसी तरह हम समिति द्वारा पिछले माह मोहम्मद रफ़ी साहब का भी जन्मदिन मनाया था और आने वाले समय पे आने वाले जितने भी हमारे महान गायक हैं उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। और इसी श्रृंखला में हमने अभी 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम कमल टाकीज पे आयोजन करने का फैसला लिया है। क्या नाम है सर आपका? विलास गोसावी, अध्यक्ष किशोरदा स्मृति समारोह समिति। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को चौथे दिन भी नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की भूख हड़ताल जारी रही। रेलवे स्टेशन परिसर में बैठकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना का विरोध दर्ज कराया। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। हम आपको बता दें कि 8 जनवरी से नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है, जो 11 जनवरी तक चलेगी। रेलवे के अफसरों के साथ कर्मचारी प्रतिदिन कार्य करने के साथ हड़ताल पर बैठकर विरोध कर रहे हैं।